कुछ पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उन्हें डिस्कस करते हैं। देखो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था सर, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट। हम ये क्वेश्चन काफ़ी क्यूट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके अगर किया जाए तो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। मैं तो क्वेश्चन को क्यूट बोल पाता हूँ, बाकी तो मेरे नसीब में कहाँ ही है कुछ, ठीक है। इसको नहीं बनाते हैं, इसको बनाओगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ ही मत। ऐसे देखो, तुम क्या करो, तुम बस एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। ये तुम्हारा स्क्वायर है, वो भी मेरा सीधा नहीं है, और ये जो डायगोनल है, ये इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, ठीक है। तो इसका जो सर्कल का जो सेंटर है, जो एक डायगोनल है, वो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। सही है। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, अच्छा, तो ये जो लाइन है, अच्छा, ये जो होगी, ये जो लाइन होगी, ये तुम्हारी y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, ठीक है। बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी, ये इसका स्लोप 1 है। बढ़िया। और ये जो लाइन होगी, इसका स्लोप फिर कितना हो जाएगा, जो दूसरी लाइन होगी, इसका स्लोप हो जाएगा, इसका जो सेंटर है वो कितना है, 3,7 है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, जो परपेंडिकुलर है। और ये दोनों पास कर रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 7 से पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सही है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पास करो तो 7 इज इक्वल टू, एक्स को 3 डाल दिया, 3 प्लस सी, तो सी आ जाएगा 4। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी है 4, ये है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। चलो, तो इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, तो लाइन की इक्वेशन हमने निकाल दी। अब तुम खुद सोचो, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेना होगा तो ये कैसे लोगे, x1 कॉमा x1 प्लस 4, ये x1 है, और ये कितना होगा x2, तो ये क्या होगा x2 कॉमा 10 माइनस x2। और इस पे कैसे लोगे, ये लोगे तो इस पे ये होगा x3 कॉमा x3 प्लस 4। सही है। और ये कितना होगा x4 कॉमा 10 माइनस x4। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज जो है वो तो आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट होंगे जब आप सॉल्व करोगे, ये जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, अगर ये लेंथ a है जो कि गिवन है, तो ये लेंथ कितनी होगी, a/√2, मतलब √2/2, ठीक है। हाँ सही। तो वो लेंथ a/√2 कितना होगा, 4√2, 4/√2 मतलब 2√2, मतलब जो ये वाली लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये 2√2 होगी। और अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखूँ, इस पॉइंट को देखूँ, दोनों की क्या स्पेशलिटी है, कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो 3,7 से उतना ही है। तो अगर मैं ये सिर्फ लिखूँ, एक जनरल पॉइंट x-3 और x-3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस x-7 का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है, ये इसका मतलब डिस्टेंस 2√2 है, तो स्क्वायर मार दिया तो 8 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या क्या आना चाहिए मेरे पास x2 आना चाहिए और x4 आना चाहिए। सही बात है। सही है। तो इसके इसके रूट्स क्या होंगे, x2 और x4 इसके होने चाहिए ना। सही है। तो 2 × x-3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, 8। इसका मतलब x-3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 4। मतलब x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2। ठीक है। तो एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 5। इसमें से ये x2 है, ये x4 है, ठीक है। अब उसके और ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। तो पॉइंट क्या है तुम्हारे, 1,5, ठीक है। तो जब एक को 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 9, एक को 5 डालोगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 5। सही है। तो ये तुम्हारा x2y2 हो गया, ये तुम्हारा x4y4 हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो, ये जो है ये किस पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पे। इस पे क्या स्पेशलिटी है कि इसका डिस्टेंस वही अगेन √2 है, तो इसका भी वही करा, एक नॉर्मल x मान लिया, x-3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 - 7 जो कि x-3 होता है, x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगेन 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं सही कर रहा हूँ ना, x-3, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से भी सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, उसके आ जाएंगे x2 इज इक्वल टू x1, यहाँ पे आएगा x1 x2 आएगा, x1 x3 सॉरी, x1 x3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक 1 आएगा, एक 5 आएगा। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा 1,5। सही है।
चार ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 1,5,9। तो देखो ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x3 y3। तो हमको सारे के सारे x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर, एक सेकंड, y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करने हैं और सबको सबके x कोऑर्डिनेट से डिवाइड मार देना है। सही है। तो 1955 और ये क्या है 1559, मतलब 15 और 59। ठीक है। तो देखो क्या होगा आंसर, 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9, 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पेपर में, काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेम करा गया। इसका आंसर कितना है, 81। ठीक है। ओके। और एक और क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जो कि बट देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो तुम, ऐसे देखो, मेरे पास फंक्शन इवन है, तो क्या कर दिया, 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x² प्लस 1/2 dx प्लस, इसको पहले बाहर कर दो, 0 to 1 cot इनवर्स x² माइनस 1/2। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। जो x है वो लाई कर रहा है 0 से 1, तो x² कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1। तो x² प्लस 1/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/2 से 3/2। सही है। सिमिलरली x² माइनस 1/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/2 से लेके -1/2। तो ये दोनों चीज ध्यान से दिमाग में रख के आगे बढ़ा। पहले इसको देखा, तो ये लाई कर रहा है कहाँ से, 1/2 से 3/2 के बीच में। तो इसका जीआईएफ लेंगे तो दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 1 या तो सेकंड, या तो 0 या तो 1। सही है। तुम ऐसे देखो, अगर x² प्लस हाफ को मैंने 1 के इक्वल कर दिया, तो वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वो वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 हो रही होगी। तो वो कितनी आएगी, पॉजिटिव ले रहे हैं, 1/√। सही है। और 1/√2 के बाद ये वाली 1 को एक्सीड कर जाएगी, और फिर 1 से 3/2 के बीच में लाई करेगी। तो उस केस में वो होगा, राइट। तो क्या करना चाहिए, 2 टाइम्स, पहले इसको देखा, इस वाले इंटीग्रल को, 0 से 1/√2। इस केस में क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स। इस केस में ये जो चीज़ होगी वो 1 से छोटी होगी, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा dx प्लस, क्या हो जाएगा, 1/√2 से 1, 1/√2 से 1। इस केस में क्या लाई करेगा, tan इनवर्स 1 होगा। आई गेस इतना हम डिकोड कर पा रहे हैं। और प्लस क्या होगा, अब कॉट इनवर्स की बारी। अब देखो, अगर x² माइनस जो हाफ है, x² माइनस हाफ कहाँ से कहाँ है, माइनस हाफ से 0। सही है। तो पहले इसको बस इतना देख लो कि ये 0 कब हो रहा है, क्योंकि माइनस हाफ से 0 में निगेटिव -1 होगा, और 0 से हाफ में 0 होगा। सही है। तो ये जो है tan इनवर्स ये कब होगा, x² माइनस 1/2 0 कब होगा, जब x 1/√2 होगा। तो 0 से 1/√2 में क्या होगा, tan इनवर्स -1, सॉरी कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट इनवर्स -1। और इसमें क्या होगा, कॉट dx है ऑफ कोर्स, इसमें क्या होगा, कॉट इनवर्स 0। ठीक है। चलो बढ़िया। तो हो जाएगा 2 टाइम्स, ये तो पूरा खत्म हो गया। कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, ये तो ये कितना हो गया, π/4 इंटू 1 - 1/√2 प्लस, ये कितना है, ये कितना है, 1/√2 से लेके 1 तक। तो प्लस कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, इसको थीटा ले लिया तो कॉट थीटा 0, मतलब थीटा π/2 होता है। तो π/2 इंटू 1 - 1/√2। सही। और ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स -1 कितना होता है, 3π/4, 3π/4 इंटू 1/√2। मतलब ये हो जाएगा, तो पहले π/4 बाहर निकाल लो, पूरे पाई बाहर निकाल लो, 2 पाई ही बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, थोड़ा सा मन नहीं करा करने का, 1/4 माइनस 1/4√2 प्लस 1/2, 1/4 माइनस 1/4√2 प्लस 1/2 माइनस 1/2√2 प्लस 3/4√2। ठीक है। तो ये वाला ध्यान से देखा, 3/4√2 ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 3/4। और ये कितना हो जाएगा, ये देखो एक बार, -3/4√2 प्लस 3/4√2, ये तो कट गया। तो 2 पाई इंटू 3π/4, तो 3/4 इंटू 2 पाई। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3π/2, देख लेते हैं, 3π/2, ऑप्शन नंबर डी। बच गए भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था लिटरली। चलो आई गेस सही है सब कुछ। ठीक है। ये दोनों टफ क्वेश्चन थे रिलेटिवली इस पेपर में, कह सकते हैं। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं,
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 2n माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। और तो पहले ये वाला क्वेश्चन हमने ट्राई किया भी था एक बार बीच में, फिर मैंने पॉज कर दिया था। अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले ए पे वन पे ले लिया तो ए प्लस बी प्लस वन, ए पे कॉन्टिटी लगा लेते हैं। ए प्लस, मैं उस टाइम आइडिया शेयर कर लिया था कैसे करना था। ए प्लस बी प्लस वन बाई टू शुड बी इक्वल टू वन। वन माइनस पे क्या होगा, ये जीरो ये जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस पे क्या हो जाएगा, जीरो कर दिया, वन प्लस पे क्या हो जाएगा, वन प्लस पे वन के इक्वल आएगा। तो यहाँ एक ही इक्वेशन आ रही थी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ए प्लस बी इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस वन पे चेक कर लेते हैं, माइनस वन लगा लिया एक बार, तो माइनस वन पे क्या होगा, माइनस वन माइनस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू, अगर माइनस वन हमने प्लस कर दिया, माइनस वन माइनस कर दिया एक्चुअली, नहीं माइनस वन प्लस कर दिया, तो ये वाली चीज़ जीरो, ये कितना होगा, ये होगा तो जीरो, ये मतलब ऊपर तो वो हो गया ना, इन्फाइनाइट हो गया, राइट। तो ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या बचेगा, ए माइनस माइनस ए प्लस बी, आई गेस आई एम करेक्ट। माइनस ए प्लस बी, ये जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस टू बी, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों को ऐड मार दिया तो टू ए इज इक्वल टू जीरो, ए आ जाएगा जीरो, सही है, और बी आ जाएगा तुम्हारा वन, सही है। ए जीरो है, बी वन है, तो पॉइंट क्या हो गया तुम्हारे, पॉइंट है तुम्हारे ए जीरो है, तो ये तुम्हारा जीरो कॉमा थ्री, और बी प्लस वन कितना होगा, टू कॉमा माइनस वन। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसपे ये दोनों जो पॉइंट्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, अगर एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो होगा उसके दो रूट्स होंगे, लेमडा टाइम्स एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस टू, और साथ ही साथ क्या पता है तुम्हें कि एफ ऑफ जीरो जो है वो थ्री के इक्वल है, और जो जी ऑफ और जो एफ ऑफ टू है वो माइनस वन के इक्वल है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इंटीग्रेट मार दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एफ ऑफ जीरो कितना होगा, थ्री इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ टू कितना होगा, माइनस वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू लेमडा इंटू एट बाई थ्री माइनस फोर प्लस सी, एट बाई थ्री माइनस फोर, ठीक है। तो माइनस वन इज इक्वल टू लेमडा इंटू एट माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस थ्री, तो माइनस फोर इज इक्वल टू लेमडा इंटू माइनस फोर अपॉन थ्री, तो लेमडा आ जाएगा तुम्हारा थ्री, सी और लेमडा दोनों थ्री आ गए। यहाँ से देखो एक बार एफ एक्स हमें निकालना है क्या एक्चुअली, यही नहीं पता पहले तो। अच्छा, जी ऑफ टू मतलब एफ ऑफ टू निकालना है, हमारे केस में इसको हमने एफ मान रखा है, ठीक है। तो एफ टू निकालना है, यहाँ पे टू डाल दिया, तो लेमडा इंटू थ्री इंटू एट बाई थ्री माइनस फोर प्लस थ्री, सही है, थ्री थ्री है, एफ टू तो थ्री इंटू एट बाई थ्री माइनस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री, ये कैंसिल, एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर प्लस थ्री दैट इज माइनस वन। एक सेकंड कॉल आ रहा है, ठीक है। माइनस फोर प्लस थ्री तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक मिनट रुक जाना। जी टू माइनस वन, ठीक है, एट बाई थ्री, लेकिन एक सेकेंड, जी टू तो फिर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो मैं चेक करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी के लिए बाय।